हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की ये झीलें प्रमुख क्यों हैं? भारत में तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये जो झीलें हैं ये प्रमुख क्यों हैं? इनकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें प्रमुख बनाती है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनाती हैं? क्यों ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं? क्यों इनसे क्वेश्चन पूछे जाती है? आखिर इनके पास ऐसी विशेषता क्या है? तो आज इनकी विशेषताओं के बारे में, यही विशेषताओं के बारे में देखेंगे और एक किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झील आखिर होता क्या है? तो झील एक ऐसा विशाल जल का क्षेत्र जिसका जल का जो स्रोत है वो भूमि के अंदर से हो, जिसका जल का स्रोत भूमि के अंदर से हो, यानी कि उसमें जो जल है उसका स्रोत भूमि के अंदर से हो, यानी कि वो जल भूमि के अंदर से आ रहा हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग झील कहते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहला है डल झील। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये अपने सुंदरता के वजह से पर्यटन स्थल है। तो ये पर्यटन स्थल होने की वजह से इसकी विशेषताएं क्या है कि ये पर्यटन स्थल है, इसलिए इससे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर में, इसकी विशेषता क्या है कि ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन स्थल, इसका राज्य और इसकी विशेषताएं हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। उसके बाद आता है वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील है। तो भारत में और भी झीलें हैं मीठे पानी की, लेकिन जो सबसे बड़ी झील है वो वुलर झील है। ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसकी विशेषता क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है चोलामू झील। चोलामू झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है और इसकी विशेषता है कि ये सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो वो ये क्या है? सिक्किम में है। और इसकी विशेषता क्या है? सिक्किम किस राज्य में है? सिक्किम। इसकी विशेषता है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। इसकी यही विशेषता जो है एग्ज़ाम के व्यू से इसे इम्पॉर्टेंट बनाती है कि ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है? तो चोलामू झील है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आता है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है और इस पर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। भारत का तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ, जो किस झील में है? लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। तो कैबुल लामजाओ ने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी कहाँ होगा? मणिपुर में होगा। कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। पूरा लिखती हूँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ, राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। उसका भी नाम लिख देते, कैबुल लामजाओ। काफ़ी लंबा नाम है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो
केबुललमजा। उसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है और खारे पानी की, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। ये कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा खारे पानी की सबसे बड़ी झील। इसकी विशेषता क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, इसकी यही विशेषता है। उसके बाद है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होता है। और इस झील की विशेषता ये है कि इस झील में जो एक श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ से इसरो का जितने भी मतलब बहुत सारे सैटेलाइट जो है वहीं से लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप से। तो श्रीहरिकोटा द्वीप होने के वजह से ये फेमस है, श्रीहरिकोटा द्वीप के वजह से ये फेमस है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वेम्बनाड झील, ये जो है केरल में है। वेम्बनाड झील जो है केरल में है। और सबसे लंबा झील, भारत का सबसे लंबा झील, भारत का सबसे लंबी झील। लंबा होने में, बड़ा होने में और लंबा होने में बहुत अंतर होता है। बड़ा में लंबाई चौड़ाई होता है और दोनों ज़्यादा होता है, लेकिन लंबाई में लंबाई ज़्यादा होता है, तो बड़ा और लंबा दोनों फ़र्क होता है। तो वेम्बनाड ये भारत की सबसे बड़ी झील और लंबी झील, और इसमें जो है नौका प्रतियोगिता होती है। केरल में एक नौका प्रतियोगिता होती है इसी झील में। उसके बाद है सांभर झील। सांभर झील जो है राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। सर्वाधिक खारा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक खारा झील तो वो क्या होगा? सांभर झील होगा। ये दोनों कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पे खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील और सर्वाधिक खारा तो सांभर झील। यहाँ से ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, स से सर्वाधिक खारा मैच कर रहा है और यहाँ पे स से सांभर झील, तो सांभर झील हो जाएगा सर्वाधिक खारा। उसके बाद हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह क्रेटर निर्मित झील है। आगे मैं बताऊंगी कि क्रेटर निर्मित झील क्या होता है। क्रेटर निर्मित झील। उसके बाद से निजाम सागर और हुसैन सागर, ये दोनों जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना कौन से स्टेट में? तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील जो है जलकुंभी प्रभावित झील है। हुसैन सागर झील जलकुंभी प्रभावित झील है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलकुंभी प्रभावित झील कौन सा है, तो हुसैन सागर झील है। और कहाँ अवस्थित है? तो ये तेलंगाना में अवस्थित है। जलकुंभी प्रभावित, जलकुंभी हाँ, तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है और जलकुंभी प्रभावित झील है। उसके बाद है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ये है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस स्टेट पूछा जाता है, इसका विशेषता नहीं पूछा। आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, इसको याद कर सकते हैं हम लोग। आंध्र मतलब अंधेरा, अंधेरा काला होता है तो कोलेरू झील, ठीक है।
उसके बाद से हो गया ये कोलेरू झील। क से तो कोई दूसरा झील दिख नहीं रहा है, कोलेरू झील क से, और आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र से अंधेरा ऐसे रिलेट करेंगे तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद से एक यहाँ पे है वेम्बनाड झील। मैं एक दो यहाँ पे लगता है कि हाँ कुछ हम लोग ट्रिक करके कुछ रिलेट करके एक दूसरे से हम लोग याद कर सकते हैं, तो वहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसे ही याद हो जाए तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ वेम्बनाड झील यानी कि ब में ए की मात्रा तो क में ए की मात्रा के, वेम्बनाड तो केरल। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में, और सबसे लंबी झील है। उसके बाद से पुलिकट झील किस लिए फेमस है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप के लिए फेमस है चिल्का झील। और एक यहाँ पे आया था लोनार झील, महाराष्ट्र में है। और क्यों, फिर इसकी विशेषता क्या है कि तो एक क्रेटर निर्मित झील है, क्रेटर निर्मित झील है। महाराष्ट्र में जो झील है लोनार झील क्रेटर निर्मित, दो टर्म आता है, एक काल्डेरा झील और दूसरा आता है क्रेटर झील। काल्डेरा झील ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित यानी कि ज्वालामुखी के फूटने के बाद जब ये ठंडी हो जाती है तो इसका जो मुख होता है, मुख पर पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है और इस तरह एक झील का निर्माण होता है जिसे हम लोग काल्डेरा झील कहते हैं। जिसे कौन सा झील कहते हैं? काल्डेरा झील कहते हैं। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को काल्डेरा झील। और होता है एक क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है उल्का पिंड के गिरने से वहाँ पे एक गड्ढा का निर्माण हो जाता है और गड्ढा में पानी के जमा हो जाने से एक झील का निर्माण होता है, तो वैसे झील को कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील तो काल्डेरा झील यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, काल्डेरा झील। ज्वालामुखी निर्मित झील, ज्वालामुखी निर्मित झील। उसके बाद से होता है क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील, उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील। तो हम लोगों ने आज भारत के जितने भी प्रमुख झील को देखे हैं, इससे हट के तो एग्ज़ाम में अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है और ना शायद पूछेगा, क्योंकि ये जो प्रमुख झीलें हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तो बार क्वेश्चन पूछता नहीं है। और इसकी जो जो विशेषताएं है सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसको अपलोड करने में अगर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए तो अपलोड करने में दिक्कत भी होता है, क्योंकि बिना वाईफाई का अपलोड हो नहीं पाता है या फिर 2-3 दिन लग जाता है मोबाइल के डाटा से। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।